कर रही है? रोजगार छीन लिया गया, रोजगार है ही नहीं है। सरकार की तरफ से मदद वगैरह कराएगी? सरकार आएगी, अब देखिए कोई भी सरकार आ रही है, वो 4 दिन कुछ भी काम कर रही है, उसके बाद से फिर वही काम हो रहा है। एकदम काजल निषाद भारी पड़ रही है रवि किशन पर है। जी जी भारी पर रवि किशन ने काम नहीं किया। आज तक रवि किशन ने देखे चेहरा तक कोई नहीं देखे, हम लोग न उतरते हैं गाड़ी से कभी। रवि किशन का चेहरा ही नहीं। जी नहीं देखा। घूम रहे हैं रोड पर, चोरी चंडाली कर रहे हैं, इन लोगों का काम है। न रोजगार रहेगा न कोई खाएगा। तो कह रही है अब तो स्मार्ट सिटी बना रहा है, गोरखपुर को चमका रहा है। डकैती डाल रही है सरकार, वो डाका जनता का जेब काट रही है। मोदी योगी जी का काम नहीं दिखता। नहीं, एकदम नकली काम कर रहे हैं। देख पाता है मिलने की बात ये। गाड़ी का शीशा लाख करते चले जाते। हाँ, कोई ऐसे नमस्ते नहीं करते हैं। अच्छा, जो पहले जब सांसद थे तब मिल लेते थे। पहले जब सांसद थे तो हम लोग के यहाँ आते थे, उनको वोट देते थे, उनको जिताते थे। अब नहीं आते हैं। सांसद है, मुख्यमंत्री है, तुमको कौन मिलने जाएगा। नमस्कार, प्रतिपक्ष संवाद आप देख रहे हैं। मेरा नाम है सौरभ सविता। आज हमारा चुनावी कारवा पहुंच चुका है गोरखपुर। योगी आदित्यनाथ यहाँ के महंत हैं, गोरखनाथ मंदिर के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। उत्तर प्रदेश में लोकसभा के 6 चरण पूरे हो चुके हैं। 7वें चरण में पूर्वांचल में वोटिंग होनी है। उसकी एक महत्वपूर्ण सीट गोरखपुर भी है, हॉट सीट बनी हुई है उत्तर प्रदेश की। एक तरफ है भोजपुरी एक्टर रवि किशन, तो दूसरी तरफ है काजल निषाद। दोनों भोजपुरी एक्टर हैं। गोरखपुर में एक दिलचस्प मुकाबला देखने को मिलने की उम्मीद है। हॉट सीट बनी हुई है, निषाद बहुत सीट है। अखिलेश यादव ने एक अपना समीकरण बनाया पीडीए, उसके तहत काजल निषाद को प्रत्याशी बनाया। यहाँ कुछ दूध बेचने वाले दूधिया आए, उनसे समझते हैं कि गोरखपुर का सियासी माहौल क्या है, क्या लग रहा है अब की बार गोरखपुर का सियासी ऊँट किस करवट बैठेगा। भैया कहाँ से आए हैं? गोरखपुर के ही हैं। हाँ। क्या लग रहा है माहौल अब की बार काजल निषाद और रवि किशन? रवि किशन का माहौल लग रहा है। भाजपा सरकार ने कुछ काम किया, मोदी जी ने काम किया है? अरे बहुत काम किया गोरखपुर में। एक यहाँ नारा चलता है, अगर गोरखपुर में रहना है योगी योगी करना, ऐसा है क्या? हाँ, डर लगता है? नहीं डर नहीं लगता है। अच्छा, काजल निषाद का कुछ है माहौल यहाँ? समाजवादी पार्टी कोई माहौल नहीं। और कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। गोरखपुर का माहौल काजल निषाद और रवि किशन। काजल निषाद और योगी आदित्यनाथ इस समय थोड़ा से पीछे हैं। काजल क्या कारण है? कारण है यही युवा जो बेरोजगार घूम रहे हैं। बेरोजगारी का मुद्दा अभी है। अच्छा, रवि किशन प्रत्याशी हैं, यहाँ से सांसद भी रह चुके हैं। कुछ काम किया रवि किशन ने? नहीं, वैसा तो कोई नहीं दिखाई दे रहा है, यही रोड वाला दिखाई दे रहा है बस। अच्छा, डर नहीं लगता जब एक नारा यहाँ चलता है कि गोरखपुर में रहना है, योगी योगी करना है? किस चीज़ का डर? काजल निषाद का माहौल थोड़ा अच्छा। निषाद बहुत सीट है, ये निषाद बहुत सीट है। पिछली बार प्रीवियर निषाद भी 2018 में यहाँ से चुनाव जीत गए थे, निषाद पार्टी और समाजवादी पार्टी के गठबंधन में। अब वो आ गए हैं भारतीय जनता पार्टी में। काजल निषाद किस लिए बेहतर है, क्यों उम्मीद है वो जीत सकती है? यही जो युवा बेरोजगार घूम रहे हैं, बेरोजगारी के मुद्दा यही वाला। और राम मंदिर का मुद्दा, ये मुद्दे वो तो चीज़ है, वो तो बढ़िया चीज़ है किए हैं, लेकिन ये बेरोजगारी वाला है जो ये भर्ती वर्ती मतलब वगैरह, मतलब ये जो पेपर लीक हो रहा है, यही। रवि किशन चुनाव हार सकते हैं? नहीं, ये कहा नहीं जा सकता है, लेकिन ये है कि टाइट है ये, कुछ कहा नहीं जा सकता। नहीं। हाँ, सरकार बदल देना चाहिए। क्यों? गोरखपुर में नहीं हुआ क्या? काम हो रहा है, देख ये पुल बन रहा है, तो पुल पर तो गरीबों आदमी का गुजारा तो है नहीं, खाली अमीर ही इस पर चलेंगे। रोजी रोटी की व्यवस्था करनी चाहिए गरीब व्यक्तियों की भी। अरे भाई, जब रोजी रोटी में कुछ मिल ही नहीं रहा है, खाली कोई सुविधा नहीं है। कोई सुविधा नहीं है, खाली पुल बन रहा है, पुल पर बड़े आदमी आएंगे जाएंगे, साइकिल वाला कैसे पुल पर चढ़ेगा? आप लोगों की जो गरीब मिडिल क्लास हैं, गरीबी श्रेणी में जो आती है, इनकी सरकार सुध नहीं ले रही है आपके अनुसार? नहीं, ये सरकार सूद नहीं ले रही है, खाली बस ये लोगों का हल्ला ज्यादा है। सरकार कहती है हम राशन तो दे रहे हैं सबको। अच्छा, ये बताइए, आपको 5 किलो चावल दे दिया जाए, 2.5 किलो चावल और 2.5 किलो आटा, तो क्या पूरा महीना खा लेंगे? राशन का मुद्दा इतना इफेक्टिव नहीं है जो सरकार दावे करती है। बिल्कुल नहीं। उसके 5 किलो देने से आप ही अपना सोचिए कि हम खा लेंगे 5 किलो में। नहीं चाहिए, भीख नहीं चाहिए। आखिर चुनाव है आपकी बार गोरखपुर में, कैसा मामला लगता है फंसा हुआ, या देखते हैं कि रवि किशन आगे हैं? ये कोई जरूरी नहीं कि रवि किशन आगे हैं। अभी जब नक्शर आएगा उसके बाद मालूम चलेगा कि कौन कितना पावर में है, लेकिन रवि किशन कभी क्षेत्र में दिखाई नहीं देते। उनको नाचने कूदने से मौका नहीं है तो क्या दिखाई नहीं। भोजपुरी एक्टर हैं तो यहाँ फिल्में ही बनाते हैं। फिल्में बनाते हैं, कभी दिखाई देते हैं क्षेत्र में? कल एक बयान आया था कि हम तो हिमालय चले जाएंगे तपस्या करने के लिए। अरे हिमालय ना, वो चले जाए चीन, वहीं रहे। अच्छा, काजल निषाद? अब भाई काजल निषाद तो अभी क्षेत्र में कभी कोई वो तो जीती उती नहीं है, वो आवे या ना आवे उनसे तो कोई सवाल ही नहीं करेगा। रहती हैं, चुनाव लड़ाया अखिलेश जी ने, बढ़िया लड़ाया। अरे मतलब उनके हिसाब से कैंडिडेट उनका बढ़िया होगा, ऐसे तो लड़ाए हैं।
मामला फंस सकता है, ये लगता है कि कुछ भी कहा क्यों नहीं फंस सकता है। हम कह रहे हैं बार बार आप ही जीते तो कोई दूसरा भी तो जीत सकता है। बदलाव होना चाहिए। बदलाव तो होना। गोरखपुर के मुद्दे क्या हैं? मुद्दे क्या है, ये देखिए मुद्दा ये है कि मान लीजिए रोजगार नहीं मिल रहा है, खाली बस सड़कें बन रहे हैं, पुल बन रहे हैं, तो इससे काम नहीं चलेगा। रोजगार मिलना चाहिए। रोजगार मिलना चाहिए। योगी जी से खुश है? योगी जी ने काम किया है? योगी जी सड़क वड़क बनवाए, रास्ता बनवाए। हम लोग जिस गांव में कचड़ा में आते थे, कचड़ा में जाते थे, आज भी हम लोग वैसे हैं, चाहे योगी जी थे, चाहे अखिलेश थे। शहर में ही काम किया क्या योगी जी ने? बिल्कुल शहर में, देहातों में कोई तवज्जो ही नहीं कोई सरकार 25 साल वो तो यहाँ से सांसद रहे। तो उसमें भी कुछ नहीं किए। अगर सांसद रहे हैं तो कुछ नहीं किए। हम लोग आज भी जैसे गांव में जाते हैं, न रास्ता है, न पानी है, न कोई सुविधा नहीं है। कोई सुख सुविधा नहीं है। अखिलेश चुनाव में मुद्दे बनेंगे? बिल्कुल। क्यों नहीं किया कुछ काम? कुछ नहीं, वो भी नहीं किए। वो भी ने कुछ गांव के लिए कुछ करबे नहीं किए सब। योगी जी का क्षेत्र रहा तो ये लोग पीछा छुड़ाते रहे और योगी जी ने भी शहर के अलावा नहीं किया आपके अनुसार? देहात में कुछ काम नहीं किए। गांव देहात में काम तो कुछ नहीं। देहात जैसा तब था, आज भी हो चाहिए। लेकिन जब ये सब करेगी तभी तो हम लोग जानेंगे कि विकास। सरकार आनी चाहिए, जानी चाहिए, बदलाव होना चाहिए आपके अनुसार 5 साल में? 5 साल में कोई भी सरकार रहे बदल देना चाहिए। मोदी जी ने काम अच्छा नहीं किया? मोदी जी काम अच्छा किए नहीं किए उतना तो हम नहीं बदला पाएंगे, लेकिन सरकार बदल जाना चाहिए। बदल जाना। क्यों भैया, आप लोग बोल चुके हैं, आपको क्या लगता है चुनाव का माहौल आपके पास गोरखपुर? सर मैं बहुत सारे धन्यवाद बोलता हूँ। गोरखपुर का जो भी चुनाव है और विकास पे और जो है बेरोजगारी का, ये विकास तो जो भी हो रहा ठीक है, लेकिन जो बेरोजगारी है युवाओं के लिए बहुत दिक्कत है। गरीब हैं, जो दुखिया हैं, ये सारे बहुत सारे दिक्कत है सर। रोजगारी आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। रोजगार अगर जितने वो वादा कर रहे हैं वो रोजगार दें। और हम भी उनके मोदी जी के साथ थे, हम भी मोदी जी के नहीं साथ थे, मैं डॉक्टर संजय निषाद के साथ थे। मैं निषाद पार्टी के मैं कार्यकर्ता हूँ, मैं उनके साथ था। मैं उनका वोट मैं उन्हीं के करता हूँ, पहले भी वोट किया था उनके कहने पे। पहला नंबर तो उसने जो मोदी योगी जी माननीय जी हैं, जो उनके हैं, उनको टिकट के बात हुआ था। टिकट सिम्बल से राजभर जी को दे दिए अपने, लेकिन इनको टिकट नहीं दिए। इसने अपने सिम्बल पर टिकट दिए, जो भी दो दिए। ये मेरे के बहुत कष्टदायक में हम लोग हैं, कष्ट में हैं। लेकिन फिलहाल मैं जो डॉक्टर संजय जी का जो है उनका कहना, हम उनके बातों पे कायम हूँ और आज भी कायम हूँ, कल भी कायम था। अच्छा, छोटे छोटे सवाल। गोरखपुर में आप बात करिए तो एक तरफ है योगी आदित्यनाथ जो सांसद रहे या मुख्यमंत्री, दूसरी तरफ रवि किशन का काम कैसा रहा और मोदी और योगी का काम कैसा लगता है? देखिए, मैं आपसे बता रहा हूँ, रवि किशन का जो भी काम था ये तो बिल्कुल काम नहीं किए, ठीक है। बात रह गई और मोदी योगी का जो है विकास तो है पर रोजगार नहीं दिए। ये रोजगार आवश्यकता है, क्योंकि गरीब हैं और रोजगार रहेगा तभी समझ लीजिए पेट और विकास होगा और स्वस्थ रहेंगे और बच्चों को अपने भी भविष्य बनाएंगे। और ये रोड बनाने से और करने से नहीं हो पाएगा। आप चुनाव है, क्या लगता है आपकी बार मामला पलटेगा? काजल निषाद कैसी प्रत्याशी है, पहले बताइए गोरखपुर। देखिए, काजल निषाद भी बहुत संघर्षशील आदमी हैं, उनके मैं मानता हूँ बहुत संघर्षशील हैं। और कहने का मतलब ये है, और मोदी का भी नाम है, मोदी योगी जी का काम तो है, लेकिन इसमें भाई अब कुछ कह नहीं सकते हैं। दोनों जो भी है अपने आपस में। आपने कहा निषाद पार्टी का 2018 में अखिलेश जी गठबंधन करते हैं, प्रवीण निषाद गोरखपुर से सांसद चुनकर चले जाते हैं। निषाद पार्टी समाजवादी पार्टी से गठबंधन तोड़ती है, भाजपा में जाती है। रवि किशन यहाँ से सांसद बनते हैं, प्रवीण निषाद संत कबीर नगर से सांसद बन जाते हैं। लेकिन वो भी संत कबीर नगर से सांसद बनते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के सिंबल से जीतते हैं। एक सीट आपको दे देगी भदोही की, वहाँ पे भी आपको सिंबल नहीं मिला। और ओम प्रकाश राजभर जी लगातार सरकार को गालियाँ देते रहते हैं, शामिल हो जाते हैं इंडिया गठबंधन में, मंत्री भी बन जाते हैं, एनडीए गठबंधन में शामिल हो जाते हैं, मंत्री भी बन जाते हैं और उनके लड़के को उनकी जो छड़ी चुनाव निशान उस पर प्रत्याशी भी बना दिया। तो आपका कुल मिला के ये कहना है कि हमारा चुनाव चिन्ह लोगों के बीच नहीं पहुंच पा रहा, इससे थोड़ा नुकसान हो रहा आपकी पार्टी को? जी, कहने का मतलब ये है, राजभर जी देखिए, हम लोग निषाद जो वर्ग हैं, मोदी जी की योगी जी को हम लोग बहुत सम्मान करते हैं, क्योंकि हम निषाद राज और राम राज इसलिए मिलन हुआ, इसलिए हम उनको सम्मान करते हैं, क्योंकि राम राज को हम लोग पार किए थे, ठीक है। यही हम लोग का सम्मान कर रहे हैं। बाकी बात थोड़ा कष्ट है, बताइए वो राजभर जी के बात की जो भी बोलते हैं, उनका बोलना क्या बोलते हैं क्या नहीं बोलते हैं। भाषा थी चल सन्यासी मंदिर में, ऐसे टाइप की, फिर भी बहुत कुछ बोलते हैं, लेकिन उनको मिल गया। और हम लोग जो है उनका सम्मान करते हैं, हम लोग कुछ नहीं बोलते हैं। हम कहें चलो ठीक है, बड़े हैं, हम लोग का हर चीज़ मिलेगा, उनका आशीर्वाद है, जो कहते हैं वो करेंगे। आरक्षण कहें, आरक्षण भी दे देंगे, आरक्षण भी नहीं दिए।
वो हम लोग के साथ विश्वासघात ही करते जा रहे हैं। और एक सिंबल नहीं दिए टिकट जो भी है। आप विधायक को तो लोकसभा लड़ाया है भदोही से, हाँ लाए, सिंबल नहीं दिया। सिंबल नहीं दिए। अगर सिंबल दिए होते, सबको निषादों में कष्ट यही है, सिंबल नहीं दिए। अगर सिंबल दे दिए होते, न दिए तो 2 टिकट, एक ही टिकट दिए होते सिंबल से, तो सारे निषाद एक उठ नहीं कटते हैं, सारे निषाद बीजेपी कोट होता। मैं आपसे बता रहा हूँ, मैं भी घूम रहा हूँ, मैं भी एक सामाजिक हूँ, मेरा भी बिजनेस है, मैं हर जगह चलता हूँ, मैं हर जगह देखता हूँ, यही उनका कष्ट है, निषादों का बहुत कष्ट है, जो भी एक कष्ट है वही है। हम ये नहीं कर सकते, अगर सिंबल दिए होते तो निषाद एक और नहीं करते हैं, बस यही दुखदायक है उनका। फंसेगा मामला काजल निषाद का आपकी बार इंडिया गठबंधन और हो कांग्रेस? सकता है, फंस भी सकता है, लेकिन हो सकता है मान लीजिए डॉक्टर साहब जी हैं और निषाद जी हैं उधर हैं, तो वोट उनको पड़ेगा, मिलेगा, ऐसी बात नहीं मिलेगा। और अच्छा एक बात और बताइए, सन ऑफ मल्ला मुकेश सैनी है, उनका गठबंधन है इंडिया गठबंधन से, मुकेश सैनी का कुछ फैक्टर है गोरखपुर में? बिहार से लगा हुआ आपका क्षेत्र है। नहीं नहीं सर, देखिए वो भी जो भी उनका भी फैक्टर है, यहाँ ऐसा कोई नहीं है। फैक्टर जो भी है वो बिहार में है। यहाँ संजय निषाद भारी है। जी हाँ, संजय निषाद ही भारी रहेंगे और हैं और रहेंगे, और वह नहीं रहेंगे। गोरखपुर के मुद्दे क्या बनने हैं? गोरखपुर का मुद्दे सर यही है, अब क्या बताएं आपको, कष्ट है थोड़ा निषादों में। हम तो मान लीजिए वोट तो देंगे, हम तो साथ हैं बीजेपी के, लेकिन दिक्कत ये है, और निषादों को हम कैसे करें बताइए? निषाद को तकलीफ में बहुत सारे, कितना कहाँ क्या कर सकते हैं। इतनी बड़ी पार्टी का गठबंधन है, लेकिन आपके विधायक, आपके सॉरी सांसद आपके सिंबल पे जीत के नहीं जा रहा है, इस बात क्या कहते हैं? यही कष्ट है। अगर सिंबल से टिकट मिला होता, एकदम रास्ता क्लियर रहता, बीजेपी एकदम कहीं एक सीट नहीं हारती, पूरे हर जगह सीट उनकी निकलती। 80 नहीं आ रही आपकी बार की? जी जी जी। 80 आ रही पूरी की नहीं आ रही? अब ये हम नहीं कह सकते 80 आएगी कि नहीं, हमको ये हमको इसलिए डर है, और हम 80 नहीं कह सकते, पर ये आएगा, जो भी है आएंगे। सरकार आएगी, मोदी सरकार जी आएगा, मोदी जी का आएगा, जो आएगा, लेकिन सीट में कुछ जरूर परिवर्तन होगा। क्या काम, यही पुल बन रहा है, सड़क बन रही है, नाला बन रहा है, बाकी हम लोगों की सारी दुकानें नीचे चली जा रही हैं। क्या काम? आप लोगों का सरकार कुल मिलाकर आप कहना चाह रहे हैं रोजगार छीनने की कोशिश कर रही है? रोजगार छीन लिया गया है, रोजगार है ही नहीं है। सरकार की तरफ से मदद वगैरह कराएगी? सरकार आएगी, अब देखिए कोई भी सरकार आ रही है, वो 4 दिन कुछ भी काम कर रही है, उसके बाद से फिर वही काम हो रहा है। अरे यही 2 किलोमीटर दूर महाराज जी रहते हैं, मिलने गए कभी शिकायत करने की समस्याएं हैं? महाराज जी से शिकायत क्या किया जाए? महाराज जी से के पास कोई जाता है, उनसे कोई मुलाकात ही नहीं हो पाती है। महाराज जी से मुलाकात ही नहीं हो पाती? नहीं हो पाती है। सांसद थे तब हो जाती थी मुलाकात? हाँ, सांसद थे तब हो जाती थी, अब नहीं हो पा रही? नहीं, पहले तो बैठते थे यहाँ पे, मुलाकात हो जाती थी। अब तो वो ज़्यादातर समय अपना लखनऊ में ही रहते हैं, तो कहाँ से मुलाकात हो पाती? पुल बन रहे हैं, लेकिन आप लोगों का जो गरीब लोग हैं, इनका मतलब जो रोजगार का एक साधन रोज कमाने खाने का, ये कुल मिला के इन पे नुकसान हो रहा है। आप लोगों की रोजगार की समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। समस्याएं तो उत्पन्न हो ही रही हैं, बाकी सब नुकसान ही तो हो रहा है। मान लीजिए पहले हम लोग गाड़ी का कुछ काम करते थे, जगह थी कर लेते ऊपर से निकल जाते होंगे तो गाड़ी जो है सब निकल जाती है। अब यहाँ पे हम लोगों का कोई काम रह ही नहीं गया। समस्याएं, सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं होती? नहीं, कोई सांसद जी रवि किशन जी आए कभी कि आप लोगों नहीं, की? वो तो कभी नहीं आए, आए नहीं। कभी नहीं। अब की बार कैसा चुनाव देखते हैं? मोदी जी का क्या लगता है, मोदी जी आएंगे कि लगता है कि फंसा हुआ है चुनाव? चुनाव फंसा हुआ है, इतनी आसानी से थोड़ी ना आ पाएंगे। काजल निषाद अच्छा लड़ रही है? काजल निषाद जो है इस समय बनाई हुई है पूरी मार्केट, माहौल बना हुआ है। जी। रवि किशन का? रवि किशन की भी सीट फंसी हुई है, उनकी कोई कहाँ नहीं जा सकता? नहीं है। मोदी जी योगी जी का काम कैसा लगता है? योगी जी का काम, मोदी जी का काम ठीक है, सब कुछ करते हैं सही, लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा यही रोजगार का मुद्दा है। रोजगार नहीं मिल पा रहा? रोजगार नहीं मिल क्यों दादा, आप लोगों की भी यही समस्या है? रोजगार रोजगार बिल्कुल खत्म, रोजगार नहीं मिल रहा है। बिल्कुल रोजगार मोदी जी योगी जी से खुश हैं? खुश कहाँ है अभी, हालांकि हम तो बहुत दिन से जुड़े हैं। हाँ। सारे कंपनियां को जो स्कूल बना उसमें रोजगार नहीं मिल रहा? नहीं, रोजगार कुछ नहीं मिल रहा। रोजगार मिलना चाहिए, सरकार को इस विषय में सोचना चाहिए। जी जी, गोरखपुर के मुद्दे क्या हैं? जी, अब यही बदलाव है उनके। बदलाव होना चाहिए जी, एकदम बदलाव। काजल निषाद भारी पड़ रही है रवि किशन पर है, जी जी, भारी पड़ रवि रहा किशन ने काम नहीं किया? है। आज तक रवि किशन ने देखे चेहरा तक कोई नहीं देखे, हम लोग न उतरते हैं गाड़ी से कभी। रवि किशन का चेहरा ही नहीं? जी नहीं देखा। अब मोदी योगी जी का? योगी जी यहाँ से पास में रहते, मुलाकात हो पाती है आप लोग? कभी नहीं, कभी नहीं। मुख्यमंत्री बन गया तब से मुलाकात तब नहीं से एकदम नहीं सर, मिलना ही नहीं। हुई? तो समस्या है रोजगार की, रोजगार के एक संकट, इस वजह से आप लोग नाराज हैं सरकार? जी जी, बेरोजगारी बना लिया पूरा सरकार बदल? जी जी, एकदम पूरा मन बदल दिया सरकार क्यों बदल। दादा, आप भी यही सोचते हैं? परिवर्तन का मन बनाया है कि लगता है सरकार रिपीट होनी चाहिए? एकदम परिवर्तन हो जाए, परिवर्तन होना चाहिए। एकदम। क्या कारण है? गोरखपुर में तो कह रहे हैं हमने तो स्मार्ट, गोरखपुर में स्मार्ट सिटी है। घूम रहे हैं रोड पर, चोरी चंडाली कर रहे हैं, इन लोगों का काम है। न रोजगार रहेगा, न कोई खाएगा। तो कह रही हम तो स्मार्ट सिटी बना रहे हैं, गोरखपुर को चमका रहे हैं। डकैती डाल रही है सरकार, वो डाका जनता का
जेब काट रही है। योगी जी का काम नहीं दिखता आपको? नहीं, एकदम नकली काम कर रहे हैं। क्षेत्र के यहाँ आपके 2 किलोमीटर दूर आप लोग मिलने जाते होंगे, कुछ समस्याएं सुनते उनका हैं? शक्ल नहीं कोई देख पाता है, मिलने की बात ये गाड़ी का शीशा लॉक करते चले जाते हैं। हाँ, कोई ऐसे नमस्ते नहीं करते हैं। अच्छा, जो पहले जब सांसद थे तब मिल लेते थे? पहले जब सांसद थे तो हम लोग के यहाँ आते थे, उनको वोट देते थे, उनको जिताते थे। अब नहीं आते हैं। सांसद है, मुख्यमंत्री है, तुमको कौन मिलने जाएगा? पहले क्षेत्र में घूमते थे, पहले क्षेत्र में आते थे, नहीं बराबर आते। साल में एक बार जरूर आते अब थे। नहीं आते। अब क्या करने आएंगे? अब तो मुख्यमंत्री हो गए तो क्या करने आएंगे? जनता के सांसद थे तो ज्यादा बढ़िया थे कि मुख्यमंत्री बन गए तो इससे कुछ क्षेत्र में विकास कर? अरे सांसद रहे तो ठीक रहे, बाकी मुख्यमंत्री हो तो डाका डरवा रहे हैं, जनता का हत्या करा रहे हैं। और रवि किशन जी? रवि किशन तो कभी नहीं आए। आए 5 साल बीत गया, फिर चुनाव में आ गया, फिर नहीं अब आए। एक तरफ काजल निषाद, दूसरी तरफ रवि किशन, मामला कैसा देखते हैं? काजल सातवें चरण निषाद में 3 लाख वोट से जीत रही हैं। काजल निषाद जीतेंगी? 3 लाख वोट से। निषाद फैक्टर तो नहीं है जो 2018 का चुनाव हुआ था, प्रवीण इससे निषाद? कोई मतलब नहीं है, ये जनता कर रही है। 3 लाख वोट से जीत काजल रही निषाद क्षेत्र में सक्रिय रही कि है। सक्रिय है, सक्रिय रहेंगी। नगर निगम का चुनाव हुआ था, मेयर प्रत्याशी थी, चुनाव हार गई थी। अब की बार लोकसभा में अखिलेश जी ने प्रत्याशी बनाया। हाँ हाँ, मेयर में भी जीत गई थी। ये सब डकैती डलवा दिए, जोगी बाबा बुद्ध का चीरिंग करा दिए। 3,60,000 वोट पड़ा, 4,60,000 कहाँ से आ गया? अच्छा, आप मानते हैं ईवीएम और बैलेट में भी बेईमानी हो जाती है? नहीं, बक्सा हेर फेर करा दिए, लाइन कटवा के। बस्ता हेर फेर कर रहा है। हाँ, और क्या किए हैं? तो पूरा मन बना लिया परिवर्तन का? एकदम परिवर्तन होना है, पूरा एकदम परिवर्तन होना ही होना है। कुछ युवा है, उनसे बात करते हैं। क्यों भैया, क्या लगता है चुनाव में की बार गोरखपुर में काजल निषाद वर्सेस रवि किशन? अब क्या बताएं उसके लिए? अभी काम हुआ है गोरखपुर में? काम हुआ है? काम तो हुआ है, लेकिन जहाँ तक आशा है इस समय युवाओं के लिए दिक्कत है। बट उम्मीद है कि भाजपा नहीं जीतेगी। भाजपा नहीं जीतेगी, काजल निषाद भारी पड़ेगी? काजल निषाद भारी पड़ेगी। नारा चलता है ये गोरखपुर में, हम तो यही सब कहते हैं कि गोरखपुर में रहना, योगी योगी करना है। आप कह रहे भाजपा नहीं जीतेगी? कारण है जीडीए की वजह से, जो हर जगह से मतलब एक तरह से लोग यहाँ पर जो ज़मीन की रेट 4 लाख 5 लाख थी कई गाँवों की, न्यू गाँव की, तो उन्होंने 1,36,000 कर दिया, 44,000। इस वो रेट की तो बात नहीं है, बट लोगों के लिए ज़मीनें कम हो गई, खाने पीने की व्यवस्थाएं कम हो गई। इस वजह से चुनाव में मुद्दा इस समय दिक्कत है भाजपा की, मतलब भाजपा में परेशानी होगी। परेशानी होगी। योगी जी का, मोदी जी का कुछ काम दिखता है? योगी जी का तो काम सिर्फ रोड प्रचार के लिए है, बाकी कोई ऐसा कुछ काम नहीं थे। बाकी जो है इधर शोषण हुआ, लड़की यौन शोषण हुआ और क्रिमिनल, मतलब ये सब जो चीज़ें हैं वो कम है। चुनाव फंसा हुआ देखते हैं? क्या हुआ? चुनाव फंसा हुआ देखते हैं, काजल निषाद को आगे देखते हैं? फिलहाल ये तो मैं आपको बता सकता हूँ कि इसमें योगी और काजल निषाद में 36 का आंकड़ा चलेगा।